हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग वेवगाइड कॉर्नर और वेवगाइड टी के बारे में पढ़ेंगे। तो वेवगाइड कॉर्नर क्या है? द वेवगाइड ई एन एच प्लेन कॉर्नर। जो वेवगाइड कॉर्नर आता है वो दो टाइप का आता है, ई प्लेन कॉर्नर और एच प्लेन कॉर्नर। तो वेवगाइड कॉर्नर एंड बेंड्स, बेंड्स का यूज किया जाता है टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ गाइड। वेवगाइड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वेवगाइड कॉर्नर का यूज किया जाता है टू एनी कन्वीनियंट एंगल। कुछ किसी भी जो सुटेबल एंगल में आपको चेंज करना है उसमें आप चेंज कर सकते हैं वेवगाइड कॉर्नर और बेंड्स की मदद से। ये देखिए आपका वेवगाइड कॉर्नर है, ये ई प्लेन कॉर्नर है, ई प्लेन वेवगाइड कॉर्नर। और ये एच प्लेन वेवगाइड कॉर्नर है, एच प्लेन कॉर्नर। ई प्लेन कॉर्नर और एच प्लेन कॉर्नर का ये डायग्राम है। नेक्स्ट हम लोग वेवगाइड टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टी टाइप का होगा, टी सेक्शन होगा। कह रहा है ए वेवगाइड टी इज ए 3-पोर्ट डिवाइस that can be used to either divide or combine power in a waveguide system। वेवगाइड टी जो है ये 3 पोर्ट का डिवाइस है। कितना पोर्ट होता है? 3 पोर्ट, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, जिसका यूज किया जाता है दोनों पर्पज से, आइदर डिवाइड और कंबाइन पावर इन ए वेवगाइड सिस्टम। वेवगाइड सिस्टम में पावर को कंबाइन करने के लिए और या पावर को डिवाइड करने के लिए वेवगाइड टी का यूज किया जाता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द 3 वेवगाइड्स ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट टी। वेवगाइड टी का जो फॉर्मेशन होता है जब 3 वेवगाइड जो है 3 वेवगाइड ट्यूब्स को जो है कनेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टी, टी सेक्शन के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, तो वेवगाइड टी का फॉर्मेशन होता है। वेवगाइड टी जो है दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ वेवगाइड टी दो टाइप का होता है मेनली, ई प्लेन वेवगाइड टी और एच प्लेन वेवगाइड टी। तो देखिए डायग्राम हम लोग पहले देख लेते हैं। ये ई प्लेन वेवगाइड टी का डायग्राम है, ई प्लेन वेवगाइड टी। और ये आपका एच प्लेन वेवगाइड टी है। तो देखिए कुछ टी सेक्शन की तरह है, दोनों टी सेक्शन की तरह है। ये ई प्लेन वेवगाइड टी हो गया और ये एच प्लेन वेवगाइड टी हो गया। तो इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। देखिए ई प्लेन वेवगाइड टी, a waveguide T is a 3-port device that is similar to a power device divider। वेवगाइड टी क्या है? 3 पोर्ट डिवाइस है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, और जो किसके सिमिलर है? पावर डिवाइडर के सिमिलर है। ये हम लोग ई प्लेन टी को पढ़ रहे हैं। ई प्लेन वेवगाइड टी हम लोग देखे। वेवगाइड टी जो है दो टाइप का होता है, ई प्लेन वेवगाइड टी और एच प्लेन वेवगाइड टी। तो यहाँ पे हम लोग ई प्लेन वेवगाइड टी को देख रहे हैं। When the axis of the side arm is parallel to the electric field E of the collinear, then the T is called E plane T junction। कह रहा है जब साइड आर्म का जो एक्सिस होगा, when the axis of the side arm is parallel to electric field, जब एक्सिस ऑफ साइड आर्म का जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑफ द कॉलिनियर, देन द टी इज कॉल्ड, तब इसको क्या बोलेंगे? ई प्लेन टी जंक्शन बोलेंगे। द आउटपुट वी गेट इन दिस टाइप ऑफ टी आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। इसमें जो है ई प्लेन वेवगाइड टी में जो आपको मिलेगा आउटपुट, वो आउट ऑफ फेज मिलेगा, मीन्स 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा एक दूसरे से, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम विच पोर्ट द इनपुट इज फेड। किससे आप इनपुट फेड कर रहे हैं? मीन्स पोर्ट 3 से अगर इनपुट फेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो होगा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, मीन्स आउट ऑफ फेज होगा। इफ द इनपुट सिग्नल इज फेड टू पोर्ट 3, देन द आउटपुट विल बी स्प्लिट अक्रॉस पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। पोर्ट 3 से जब इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट जो होगा वो स्प्लिट करके पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में स्प्लिट होगा और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए ये ई प्लेन वेवगाइड कॉर्नर का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक्सिस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोर्ट 1 है
पोर्ट 2 है और ये पोर्ट 3 है। तो जब पोर्ट 3 से अप्लाई करते हैं आप इनपुट, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो है वो आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होगा। उसका आउटपुट जो मिलेगा पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से वो आउट ऑफ फेज मिलेगा। ये आपका कोलिनियर आर्म है और ये साइड आर्म है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये कोलिनियर आर्म है और ये साइड आर्म है। ये पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो ये ई प्लेन वेवगाइड टी का डायग्राम है। अब नेक्स्ट है एच प्लेन वेवगाइड टी। When the axis of the side arm of the waveguide T is parallel to the flow of magnetic field from port 1 and is perpendicular to the flow of electric field, then the T is called H plane waveguide T। कह रहा है जब जो है साइड आर्म का एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ द साइड आर्म ऑफ द वेवगाइड टी इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? पैरेलल टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो के पैरेलल होगा। कौन सा? साइड आर्म का जो एक्सिस होगा वो फ्रॉम पोर्ट 1 एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस तरह के टी को हम लोग क्या बोलेंगे? एच प्लेन वेवगाइड टी बोलेंगे। एन एच प्लेन वेवगाइड टी कैन बी थॉट ऑफ एज ए टू वे इन फेज पावर डिवाइडर कंबाइनर, डेट इज इट इज एडिटिव इन नेचर। ये जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है, मीन्स जोड़ता है दो को। तो कह रहा है एन एच प्लेन वेवगाइड टी कैन थॉट ऑफ एज टू वे इन फेज पावर डिवाइडर कंबाइनर। ये सेम फेज में होता है और एडिटिव का काम करता है। वही ई प्लेन वेवगाइड टी क्या है? आउट ऑफ फेज होता है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता था, यहाँ पे सेम फेज में हो गया। इन फेज का मतलब हो गया, इन फेज का मतलब हो गया 0 डिग्री का फेज शिफ्ट, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा। When two input signals are fed to port 1 and port 2, the output at port 3 is in phase and additive, and when the input signal is fed to port 3, the signal is split into two equal parts that are in phase at port 1 and port 2। देखिए कह रहा है जब दो इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया जाता है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के पास, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? पोर्ट 3 से मिलेगा, जो सेम फेज में होगा और एडिटिव नेचर का होगा। दोनों का जो इनपुट अप्लाई किए हैं वो जुड़ जाएगा। और जब जो है इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है पोर्ट 3 में, तो सिग्नल जो है स्प्लिट हो जाता है दो इक्वल पार्ट्स में। मीन्स यहाँ पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये एडिटिव नेचर हो गया, कंबाइन कर रहा है सिग्नल को। और जब पोर्ट 3 में अप्लाई कर रहे हैं तो ये डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में डेट आर इन फेज एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के पास क्या होगा? सेम फेज में होगा। इन फेज में मीन्स 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। वही ई प्लेन में हम लोग देखे थे, जब पोर्ट 3 से अप्लाई कर रहे थे तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के पास जो है आउट ऑफ फेज मिलता था, यहाँ पे सेम फेज में होगा। ये एच प्लेन वेवगाइड टी का डायग्राम है। एच प्लेन वेवगाइड टी। देखिए ये आपका एक्सिस है, यहाँ पे ये साइड आर्म है, ये कॉलिनियर आर्म है। ये पोर्ट 1 हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे पोर्ट 2 हो गया और ये पोर्ट 3 हो गया। तो ये एच प्लेन वेवगाइड टी है। टी की तरह दिखता है इसीलिए इसको टी बोला जाता है, वेवगाइड टी। देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखे वेवगाइड कॉर्नर। वेवगाइड कॉर्नर में हम लोग ई प्लेन कॉर्नर और एच प्लेन कॉर्नर को देखे। फिर उसके बाद वेवगाइड टी देखे, जो कि दो टाइप का होता है, ई प्लेन वेवगाइड टी और एच प्लेन वेवगाइड टी। ये ई प्लेन वेवगाइड टी का डायग्राम है। और फिर हम लोग एच प्लेन वेवगाइड टी देखे, ये आपका एच प्लेन वेवगाइड टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।